Hello and welcome all of you. In our accounting lecture today, we will be discussing the difference between cash and trade discount. So, before discussing the difference, let's understand the meaning of discount. Discount basically refers to any deduction allowed by the seller from the sale price or the amount payable at the time of पेमेंट. अब क्या मीनिंग है इसका सेल प्राइस का? अब डिडक्शन आपको मिल रही है, कुछ रिड्यूस करके दे रहा है सेलर सेल प्राइस को. सेल प्राइस को हम एमआरपी भी बोल सकते हैं और लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं. जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिस्टेड होती है उसमें से कुछ डिस्काउंट दे रहा है. अब ये डिडक्शन आपको किस लिए दी जाती है? कई बार मोस्टली आपको ये डिडक्शन बल्क परचेज पे दी जाती है. अब जब ज़्यादा परचेज, जैसे इन केस वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो तो प्राइस कुछ और लगती है आपको, लेकिन अगर आप 12 पीसेज परचेज करते हो तो प्राइस कुछ और हो जाती है. तो सेल प्राइस में आपको ये डिडक्शन मिल रही है. दूसरा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 1010 रुपीज़ देने थे किसी को, बट 1000 में ही सेटल डाउन हो गया. ये जो अमाउंट पे करने पे मुझे डिडक्शन मिल रही है इसको हम डिस्काउंट बोलते हैं. अब बेसिस आपको किस जगह पर डिस्काउंट डिडक्शन मिल रही है उसी के बेसिस पे हम डिस्काउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज़ द कैश डिस्काउंट, अदर इज़ द ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट हो गया जब आप पेमेंट कर रहे हो एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है. यहाँ पर ये थिंग जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 1010 की जगह 1000 पे कर रहे हो, दैट इज़ द कैश डिस्काउंट. और ट्रेड डिस्काउंट हो गया कि आप कुछ बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो इसलिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है लिस्ट प्राइस पे, तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट करते हैं. अब इन दोनों में डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं, उससे आपको ये फर्दर क्लियर हो जाएगा. सो डिफरेंस ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग आ गया. ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये सेलर देता है टू द बायर एज ए डिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी. लाइक मैंने आपको बताया है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस 10 रुपीज़ है, 1 यूनिट आप परचेज कर रहे हो, तो अगर आप उसके 20 यूनिट्स परचेज कर रहे हो वो आपसे पर यूनिट प्राइस अब 10 रुपीज़ नहीं ले रहा, से वो आपसे 9 रुपीज़ ही ले रहा है. तो इस केस में आपको 200 रुपीज़ नहीं देने पड़े, 180 रुपीज़ आपको जो पे करने पड़ रहे हैं वो उसकी प्राइस पर यूनिट 9 रुपीज़ आ गई. तो इसको जो आपको 20 रुपीज़ लेस पे करने पड़ रहे हैं दैट इज़ नोन एज ट्रेड डिस्काउंट. और कैश डिस्काउंट आ गया. कैश डिस्काउंट इज गिवन बाय द सेलर टू द बायर इन रिटर्न फॉर इमीडिएट पेमेंट. जब आप पे कर रहे हो उस टाइम पे आपको जो डिस्काउंट मिल जाता है, जो मैंने आपको बताया कि आपको 1010 रुपीज़ देने थे पर आप उसे 1000 ही पे कर रहे हो जिससे अकाउंट सेटल हो रहा है, दैट इज़ नोन एज द कैश डिस्काउंट. नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस पर्पस. पर्पस जो है ट्रेड डिस्काउंट देने का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें, तो इसका पर्पस हो गया फैसिलिटेट करना बल्क परचेजेस को. ऑन द अदर हैंड कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि कोई पर्सन आपको इमीडिएट पेमेंट करे, तो प्रॉम्प्ट पेमेंट जो करवाने के लिए हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसे वो कैश डिस्काउंट का पर्पस होता है. नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है इनवॉइस में. तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है इनवॉइस में शो किया जाता है, वहाँ पर हम डिस्काउंट 10 रुपीज़ जैसे पर यूनिट प्राइस थी तो हम उसमें 1 रुपीज़ डिस्काउंट लिखेंगे और अब प्राइस पर यूनिट 9 शो करेंगे. लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है वो इनवॉइस में नहीं शो किया जाता. आप वहाँ पर वो 1010 रुपीज़ का बिल बन चुका है, आप उसे 1000 पे कर रहे हो, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो होता है बिल में शो किया जाता है. नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है व्हेन अलाउड. जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इट इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज, और कैश डिस्काउंट जो होता है इट इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट. कई बार परचेज टाइम और पेमेंट टाइम दोनों डिफर करते हैं, इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट जो है एट द टाइम ऑफ परचेज आपको मिल रहा है, लेकिन कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट मिल रहा है. नेक्स्ट टाइम आ जाता है कि सभी कस्टमर को ये डिस्काउंट मिल रहा है. तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है सभी कस्टमर को मिलता है, प्रोवाइडेड जो कंडीशन है कि आप इतने यूनिट्स परचेज करो, वो सब अगर फुलफिल कर दें तो वो सबको मिल रहा है. लेकिन कैश डिस्काउंट जो है उसका क्राइटेरिया कुछ
सर्टन नहीं है कि हर कोई अगर से 1010 रुपीज़ अगर सबका बिल मर रहा है तो ईच एंड एवरी पर्सन को आप डिस्काउंट दो। तो इसीलिए कैश डिस्काउंट जो है सभी कस्टमर को अलाउ नहीं किया जाता। एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रेड डिस्काउंट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होता। जब हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं तो जर्नल के केस में जब हम गुड्स सोल्ड या परचेज की एंट्री करेंगे तो उस केस में अगर आपकी से वही प्राइस 200 रुपीज़ बन रहा है 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, बट आपने अगर 9 रुपीज़ प्राइस चार्ज की है, इन दैट केस जो 180 रुपीज़ हमारे आ रहे थे एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हुए, तो 180 रुपीज़ जो है उसके साथ एंट्री होगी। अब 200 दैट विल बी नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बट कैश डिस्काउंट जो है इसकी बुक्स ऑफ एंट्री में होती है। हम जब रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट रिसीव्ड 1000 रुपीज़, अगर आपने गुड सेल किए हैं तो 10 रुपीज़ जो होगा उस केस में डिस्काउंट जो है उसकी एंट्री आएगी। इस केस में ये डिस्काउंट आप दे रहे हो, डिस्काउंट अलाउड के साथ आप इसकी एंट्री करोगे। ये वेरी कैसे करता है? जो कैश डिस्काउंट होता है इट वेरीज विद द टाइम पीरियड व्हेन पेमेंट इज मेड। जब आप पे कर रहे हो उस टाइम पीरियड में आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। जितनी आप क्विकली पेमेंट करोगे, इमीडिएट पेमेंट करोगे, उतना ज़्यादा आपका कैश डिस्काउंट अर्न करने की चांसेस होते हैं। बट ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये वेरी करता है विद द क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज और अमाउंट। मींस अगर आपने 1 यूनिट परचेज किया है या 100 यूनिट परचेज किए और आप 1000 रुपीज़ की टोटल परचेजेस कर रहे हो या 1 लाख टोटल अमाउंट की परचेजेस कर रहे हो, तो जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज करोगे उतना ज़्यादा आपका ट्रेड डिस्काउंट अर्न करने के चांसेस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब आवर channel and hit the bell icon for viewing the latest videos. एंड इन केस आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हो वीडियोस या कोई स्पेसिफिक जर्नल एंट्री पे चाहते हो कि हम डिस्कस करें इन आवर वीडियोस, डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स।